आज की डायरी में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के उस इजलास की जिसमें बहुत ही अहम फैसला हुआ है तहरीक लब्बैक के हवाले से। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने वफाकी काबीना को यह मरासला इरसाल किया था और सिफारिश की थी कि तहरीक लब्बैक की जो सरगर्मियां हैं अरसा दराज से जिस तरह से हुकूमत के साथ इदारों के साथ तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दद रवैया रहा है, जिसके नतीजे में बहुत सारे पुलिस एहलकारों की जान भी गई है। पहले भी एक बार तहरीक इंसाफ के दौर में तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था, लेकिन फिर उस पर कंप्रोमाइज कर दिया गया। अब की बार जब मुरीदके में तहरीक लब्बैक और पुलिस का टकराव हुआ, उसके बाद जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया है और उसके बाद से साद रजवी भी जिस तरह से फरार हैं, अब ये जो फैसला है ये वजारत कानून के पास जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया जाएगा 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक को डी नोटिफाई कर देगा, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पर बाकायदा पाबंदी लग जाएगी। तहरीक लब्बैक के हवाले से ये बड़ी होलनाक खबर थी। पहले ही जो मरकजी अमीर हैं साद रिजवी, वो उस टकराव के बाद जो मुरीदके में हुआ था अपने कारकुनों को छोड़कर बकौल हुकूमत वो भाग गए थे। उसके बाद से वो फरार हैं, जिसके बाद से मुसलसल सख्त एक्शन लिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। तहरीक लब्बैक के जो मसाजिद थी, जो मदारिस थे, उनका कंट्रोल लिया गया। अब उनको अहले सुन्नत के जो रहनुमा हैं उनके हवाले करने का फैसला किया गया है। बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और इस हवाले से ये जो सबसे बड़ी खबर है कि वफाकी काबीना ने अब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब के हवाले से है, जो अपने आप को उलमाए किराम की सफ में शामिल करते हैं, लेकिन वो मिंबर रसूल पे बैठ के गालम गलोच करते हैं। उनका जो अंदाज है वो किसी भी तौर एक दाई को वो जेब नहीं देता। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है उसने ऐसे उलमा की तरफ से अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो रियासत के कवानीन की पासदारी करने की तलकीन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और इस हाल में भी जब वो जेल में हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सख्ती से इस बात की तंबीह कर रखी है कि कोई भी शख्स सड़कों पे ना निकले और इदारों से कोई टकराव ना करे। जो भी कुछ करना है वो कानून के दायरे में रह के आपने करना है। और जो शख्स अपनी तकरीर से पहले और इख्तिताम पे दुरूद पाक पढ़ के अपना जो दर्स है उसका आगाज और इख्तिताम करता था, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। और ऐसे लोग जो मिंबर रसूल पे बैठ के गालम गलोच करते हैं, उसकी जो तौकीर है उसका लिहाज भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों की तरफ से जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो अब एक ताज़ा जो वीडियो सामने आई है, एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें जो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब हैं वो एक बार फिर से जो उनका अंदाज है, जिस तरह के वो आइटम्स करते हैं और जिसके लिए उनको बुलाया जाता है, तो उन्होंने वही किया है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से और उनके स्टूडेंट्स के हवाले से इस तरह की नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है, ये आप भी मेरे साथ देखिए। ऐसे ही जाहिल को बस किसी ने कैमरा लगा दिया, भौंकने का मजा आ गया और चंद कमीने लोगों ने सुन लिया तो इन्हें समझा मेरे 3 मिलियन फॉलोअर हैं। तो मैं कहा एक भी मगर नहीं आया। इसको कहते हैं गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। इसको कहते हैं मर गया ना, खत्म हो गया ना, मैं बाबियां दी दुकाना बंद करांगा। ओ आप बंद हो गया, या मुंह बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, ओ जरा खुड्डा सी खुड्डा जदे बना वो भी बंद हो गया। यहाँ पे उनका एक और बयान भी है, वो भी आपने जरूर देखना है। जब उनकी जरूरत पड़ी तहरीक लब्बैक के जो क़यादत थी उसको जरूरत पड़ी, तहरीक लब्बैक को जरूरत पड़ी, तो उस वक्त उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि वाज़े तौर पर ये ऐलान किया कि ये आपका काम है, ਤੁਹਾਡਾ काम है, तुसी करो। आजकल देखा जाए तो ये दो जमातें, एक दावत इस्लामी, एक टीएलपी मैदान अमल में है और दावत इस्लामी तबलीग में है। ना इनको उनके खिलाफ बोलना चाहिए, ना उनको इनके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर कोई कम ज़हन बंदा बक करता है दावत इस्लामी पर, हम बाहर है तो तुम क्यों नहीं, तो मैं कहता तेरा काम है करना इन्होंने जरा काम है कर देनी पे। इस हवाले से मुझे टीएलपी के पीर ज़हीरुद्दीन शाह साहब याद आते हैं। वो भी जब मजमे में होते थे, जब बड़ा मजमा देखते थे, तो वो भी मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब की तरह बड़े बड़े डायलॉग्स जो हैं वो बोलते थे कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांग लगा के बच सकते हैं, इसी तरह वो आग में इस तरह की करामत दिखा सकते हैं कि भड़कती हुई आग में भी अगर वो रहेंगे तो वहां से बच निकलेंगे। लेकिन पुलिस से वो नहीं बच पाए और अभी वो सलाखों के पीछे हैं। तो अब हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब हों या पीर ज़हीरुद्दीन शाह साहब हों या इस तरह के दीगर जो अहबाब हैं जो बड़े मुश्ताइल हो जाते हैं हुजूम को देख के और इस तरह की गालम गलोच पे वो उतर आते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने बहुत बड़ा हुजूम होता है, क्राउड होता है। अगर ये लोग वहाँ पे कुरान और सुन्नत की बात करेंगे तो जाहिर बात है हकीकी मानों में वही चीज़ इनकी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर होगी। लेकिन फिर इन जैसे लोगों के लिए दुनिया में एक आजमाइश ज़रूर बनती है, जिस तरह से पीर नसीरुद्दीन शाह साहब थे, जब उन्होंने इस तरह की हक की बातें बयान करना शुरू की तो उन्हीं की जो आवाम थी, उन्हीं के जो फ़िरके के लोग थे, उन्होंने ही उनको वहाबी कहना शुरू कर दिया था। अब आखिर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से 5 नवंबर का जो दिन है वो बड़ा अहम बताया जा रहा है। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो वकील हैं हाफिज ताहिर अयूबी साहब, उन्होंने
हाई कोर्ट में उनकी बेल दायर करने का ऐलान भी कर दिया है और हो सकता है कि बेल दायर करने की जो खबर है वो 1-2 दिन में वो भी सामने आ जाए। और 5 नवंबर को ही हाई कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल, FIA और NCCIA को भी तलब कर रखा है, जो फैसला उन्होंने किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से। तो इस हवाले से हम पूरी उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो जमानत है वो 5 नवंबर से पहले हो जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह से रियासत गैर रियासती अनासर मुतशद्दद जो जहन है, जो सोच है, उसके खिलाफ सख्ती से जो कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है, वहीं पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जैसे लोग जिन्होंने बड़ी तादाद में नौजवानों को न सिर्फ इस्लाम की असल तालीमात से आशना किया है बल्कि कानून का पासदार भी बनाया है, पुरअमन शहरी भी बनाया है, तो ऐसे इस्लामी स्कॉलर को इंसाफ यकीनी बनाते हुए जल्द अज जल्द बाइज्जत बरी किया जाए।